हेलो आदरणीय बंधुओं, आज मैं आपके साथ कुछ वर्जिनिटी पे चर्चा करना चाहता हूँ। वर्जिनिटी मतलब कौमार्य। कृपया मेरा निवेदन है कि आप इस विषय को अश्लीलता से जोड़कर नहीं देखें। ये केवल एक जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको ये जानकारी साझा कर रहा हूँ। कौमार्य क्या होता है या वर्जिनिटी क्या होती है, ये आप सब समझते हैं। महिलाएं, लड़कियां भी समझती हैं। वर्जिनिटी का मतलब ये होता है कि जो वेजाइना होती है, वेजाइना पर एक झिल्ली बनी होती है और उस झिल्ली के नीचे एक छोटा सा छेद होता है जिससे मेंस्ट्रुअल पीरियड का ब्लड बाहर आता है। उस छोटे से छेद के अलावा वेजाइना का वेजाइना जितनी लंबी चौड़ी है उस पर एक मेम्ब्रेन बनी रहती है। उस मेम्ब्रेन को हाइमन कहते हैं और वो मेम्ब्रेन जब टूट जाती है तो ये माना जाता है कि लड़की का कौमार्य भंग हो चुका है या लड़की वर्जिन नहीं है। और इसके क्या कारण हो सकते हैं? मेन तो यही कारण माना जाता है कि उसने शादी से पहले संभोग किया हो, इंटरकोर्स किया हो, उसकी वजह से कौमार्य भंग हुआ है या वर्जिनिटी टूटी है या हाइमन टूटा है। तो ये किस किस में हो सकता है, किस में ऐसा वर्जिनिटी किसकी टूट सकती है, कौमार्य किसका भंग हो सकता है? कोई ज़रूरी नहीं है कि संभोग करने से ही वर्जिनिटी टूटती है। कई लड़कियां जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखती है, जो साइकिलिंग में इंटरेस्ट रखती है, जो रेसिंग करती है, जो हॉर्स राइडिंग करती है, उनमें भी ये मेम्ब्रेन अपने आप स्ट्रेचिंग की वजह से ब्रेकअप हो सकती है, टूट सकती है। और इसके अलावा उन लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है जो शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। उनमें तो हाइमन टूट ही जाता है, वर्जिनिटी ख़त्म हो जाती है, कौमार्य भंग हो जाता है। तो ऐसी लड़कियां क्या करें? उनके मन में ये डर रहता है, उनका मन में दुख सताता है कि अगर मेरे शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने ये अगर कहीं समझा देखा कि मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं है, और देखते भी हैं, कई हस्बैंड देखते भी हैं कि वर्जिनिटी मेंटेन है या नहीं है, हाइमन इंटैक्ट है या नहीं है। तो अगर जब हस्बैंड देखता है कि वर्जिनिटी नहीं है, हाइमन इंटैक्ट नहीं है, तो ये हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में दरारें आना शुरू हो जाती हैं, जो काफ़ी खतरनाक हो सकती है। और इसलिए लड़कियों को ज़रूरत पड़ती है हाइमन रिपेयर करवाने की। इसको हाइमेनोप्लास्टी भी कहते हैं, हाइमेनोप्लास्टी। इसको प्लास्टिक सर्जन करते हैं, इस ऑपरेशन को प्लास्टिक सर्जन करते हैं। और प्राइवेट में अगर आप करवाते हैं तो इसका 50 से 60 हज़ार रुपये लगते हैं और आधा घंटा से 1 घंटे का समय लगता है। और आजकल दिल्ली के लोक नायक हॉस्पिटल में डॉक्टर भंडारी भी एक ऑपरेशन करते हैं, वहाँ ये काम निःशुल्क होता है। पहले तो ऐसी लड़कियाँ बहुत कम आती थी, लेकिन अब तथ्य बताते हैं
कि इस तरह की लड़कियां हाइमन रिपेयर करवाने के लिए, हाइमेनोप्लास्टी करवाने के लिए काफ़ी संख्या में यंग गर्ल्स आने लगी है और ऑपरेशन करवाती है, इनमें वेटिंग भी रहती है। तो इसकी ज़रूरत करवाने, हाइमेनोप्लास्टी करवाने की ज़रूरत बस इसीलिए पड़ती है कि वो हाइमन टूट चुका है, कहीं हस्बैंड देखेगा तो शंका करेगा, इसके मन में विचार आएंगे कि शादी से पहले कौमार्य भंग कैसे हो गया, वर्जिनिटी कैसे टूट गई, मेम्ब्रेन कैसे ब्रेक हो गई। तो इस डर से, ये डर लड़कियों को सताता है और उसकी वजह से लड़कियां माँ बाप को बताए बिना अपने फ्रेंड के साथ जाती है और ये ऑपरेशन करवाती है। और जनरली इस ऑपरेशन को अगर आपको करवाना ही है तो शादी के 4 से 6 सप्ताह पहले करवाना चाहिए। 4 से 6 सप्ताह करवाने से तब तक वो मेम्ब्रेन मैच्योर हो जाती है और ऐसे चलने फिरने या साइकिलिंग या रेसिंग वगैरह से वापस नहीं टूटती है। इसलिए 4 से 6 महीने पहले, शादी के 4 से 6 महीने पहले करवाना चाहिए ताकि वापस ब्रेक नहीं हो और उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में दरारें नहीं पड़े। अच्छा, अब ये हाइमन रिपेयर कॉमन भी होता जा रहा है कि बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारे लड़के बाहर नौकरी करते हैं, बाहर पढ़ाई करते हैं, किराए का मकान लेके रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं। एक निश्चित उम्र के बाद, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनमें अंतरंगता तो हो ही जाती है, रिलेशनशिप तो हो ही जाती है। ये प्राकृतिक नेचुरल फिनोमिना है, इसमें किसी लड़की को या किसी लड़के को दोष देना बिल्कुल अनुचित है। और ऐसा अब बड़े शहरों में काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में हो रहा है कि कई लड़के रिलेशनशिप में रहती है, जब तक उनकी आपस में पटती है रहती है और पटती रहती है तो वो आपस में शादी भी कर लेते हैं, और नहीं पटती है तो लड़का अपने रास्ते चले जाता है, लड़की अपने रास्ते चली जाती है। फिर लड़की को ये चिंता सताने लगती है कि हमारी शादी होगी, शादी होने वाली है, और जब हस्बैंड ये देखेगा पहली बार कि हाइमन इंटैक्ट नहीं है तो शंका करेगा और रिलेशनशिप बिगड़ेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, डाइवर्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए हाइमेनोप्लास्टी न हाइमन रिपेयर करवाने की लड़कियों को आवश्यकता होती है और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। चलो, ये तो रिलेशनशिप में रहने के बाद जो हाइमन ब्रेक हुआ है, कौमार्य भंग हुआ है, उसका तो इलाज हो गया हाइमन रिपेयर करवाने से। लेकिन 1-2 दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा था कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने फैसला ये दिया, एक महिला ने कोर्ट में अपील की थी कि मुझे कुछ रुपए दिलवाए जाएं या मेरी कुछ हेल्प की जाए, क्योंकि मैं 5-6 साल से इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रहती थी और मेरे एक लड़की भी हो गई, वो लड़की भी 4-5 साल की हो चुकी है, और अब इस व्यक्ति ने, पुरुष ने मेरे से संबंध तोड़ लिए हैं, वो कहीं और चला गया और मुझे छोड़ दी। अब मैं इस बेटी के साथ रही हूँ और अकेली हूँ, अब मेरा समाज में क्या होगा, इसलिए मुझे हर्जाना दिलाया जाए। तो कोर्ट ने स्पष्ट मना कर दिया कि आप अपनी सहमति से इनके साथ रही, अपनी सहमति से आपने इनके साथ अंतरंगता की और अपनी सहमति से आपने बच्चे का जन्म होने दिया, जबकि आपकी वाकई में शादी नहीं हुई थी। शादी हो जाती
तो आपका कुछ अधिकार बनता उनसे कुछ हर्जाना लेने का। जब आपने शादी भी नहीं की और अपनी मर्जी से आपने सब कुछ अलाउ किया, तो आपको इसमें कोई हर्जाना नहीं मिल सकता। अब समाज के सामने ये बहुत बड़ी समस्या ऐसी भी आई है, ऐसी फैसले पहले भी कुछ केसों में हुए हैं कि वो लड़की बेचारी अब उस बच्चे के साथ कैसे रहे, लोगों को, अपने परिवार को, अपने समाज को क्या जवाब दे कि लड़का बच्चा कहाँ से आया, क्योंकि हस्बैंड ने तो शादी करने से मना कर दिया और परिवार वाले, समाज वाले उसको ताने दे रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि वो नौकरी कर रही है और अपना गुजारा बसर कर रही है, लेकिन समाज में तो उसकी बदनामी हो चुकी है। न परिवार उसको एक्सेप्ट कर रहा, न समाज उसको एक्सेप्ट कर रहा। ऐसे में वो क्या करे? ये बड़ा विचारणीय मुद्दा है और सामाजिक परेशानी है। इसलिए आप बुद्धिजीवी लोग, दार्शनिक लोग, चिंतक लोग चिंतन करें और ऐसे केसों में क्या किया जा सकता है विचार करें और इसका कुछ न कुछ हल निकालें, ताकि ऐसी बहन बेटियों का के साथ ये समस्या ना आए और वो राजी खुशी अपना जीवन जी सकें। कृपया इसको बिल्कुल अश्लीलता से न जोड़ें। ये एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है और जो समाज में चल रहा है वो बताया है। धन्यवाद।